हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लाइनियर इक्वेशंस, जिसको हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी भी कहते हैं। देखो, आपके पास इससे पहले क्या था, दो सेट ऑफ लाइनियर इक्वेशन था जिसको आप साइमल्टेनियस लाइनियर इक्वेशन कहते थे। दो साइमल्टेनियस लाइनियर इक्वेशन थे, उनका आपको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना था। अब क्या है, आपके पास ऐसे ही साइमल्टेनियस लाइनियर इक्वेशंस होंगे, आपको ये बताना है कि वे जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करके क्या वैल्यूज आ सकते हैं, वैल्यू आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो कितने आएंगे, यूनिक आएगा, इनफाइनाइट आएगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो ये सब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो साइमल्टेनियस लाइनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन होगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा x और y का। और इनकंसिस्टेंट का मतलब ये है कि जो साइमल्टेनियस लाइनियर इक्वेशन था उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, x और y का आंसर उसमें नहीं आएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले कितने टाइप का कंसिस्टेंसी होता है। कंसिस्टेंसी दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिक और दूसरा होता है इनफाइनाइट। और ये क्या होता है, हमेशा नो सॉल्यूशन, एक ही कंडीशन होता है, नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अब तक जब आपने सॉल्व किया था तो आपको x का एक वैल्यू आ रहा था, y का एक वैल्यू आ रहा था, एक ही वैल्यू आ रहा था ना, तो वही एक वैल्यू को बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। जब x का भी एक आंसर आए और y का भी एक आंसर आए तो कंडीशन क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ये a1 b1 कहाँ से आया, ये तो कोफिशिएंट है। जैसे कि हमारा जो लाइनियर इक्वेशन होता है वो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है a1x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस यहाँ पे c1 होगा b1, ये b2 और ये c2 इक्वल टू 0। ये हमारा साइमल्टेनियस लाइनियर इक्वेशन है। तो x के कोफिशिएंट का क्या है, a है a1 a2, y का कोफिशिएंट b1 b2 और कांस्टेंट क्या है हमारा c1 c2। तो वहीं से आता है कि जब ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होगा तो क्या बोला जाएगा, इसे यूनिक सॉल्यूशन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है हमारा 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 17। सेकेंड है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास एक साइमल्टेनियस लाइनियर इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखो a1 की जगह पे ये है, a2 की जगह पे ये है, b1 की जगह पे ये है, b2 की जगह पे है, लेकिन c1 c2 इक्वल के उस साइड चला गया। सबसे पहले हम इसको इक्वल के इस साइड लेकर आएंगे। इधर आएगा तो ये -17 इज इक्वल टू 0, इधर आएगा तो ये -14 इज इक्वल टू 0। अब आपको मिल चुका है a1 a2 ये है, तो रख लेंगे a1 अपॉन a2। कंडीशन क्या है, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन है। अब कंडीशन में हम अपना पुट करेंगे, a1 की जगह पे क्या है 2 है, a2 की जगह पे 5 है, नॉट इक्वल टू b1 की जगह पे क्या है हमारा 5 और b2 की जगह पे हमारा 3। तो देखो क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों कभी भी इक्वल नहीं आ रहे हैं। यानी कि क्या कर रहा है, इस कंडीशन को, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि इसका कोई एक आंसर आएगा, x का कोई एक वैल्यू आएगा, y का कोई एक आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x का एक आंसर मिलेगा, y का एक आंसर मिलेगा। उसके बाद है आपका यूनिक सोल्यूशन के बाद है हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या है हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसको देखते हैं।
अब इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब ये है कि x का वैल्यू एक नहीं आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2-3 वैल्यूज हैं x के और y के भी ऐसे ही हैं, 1 से ज़्यादा हैं। ठीक है, जैसे कि आपने इससे पहले कुछ क्वेश्चन जब सॉल्व किया होगा बुक में तो आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे जिसमें जो है x का 2 वैल्यू था और y का भी 2 आंसर था, ऐसा जरूर मिला होगा, आप ध्यान करिए उसे, सोचिए देखिए अब कहाँ मिला था वो, तो आपको मिला होगा x का 2 आंसर, y का भी 2 आंसर, ऐसे ही उसको बोला जाता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। ऐसे कोई और भी इक्वेशन हो सकता है जहाँ पे 2 नहीं 2 से भी ज़्यादा आंसर हो सकता है x और y का, तो उसको हम चेक कैसे करेंगे, उसको चेक करने का मेथड ये है, हमारा कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन है। इसको पुट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो साइमल्टेनियस लाइनर इक्वेशन है उसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास 3x माइनस 5y, 3x नहीं 4x प्लस 6y का है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, 12x प्लस 18y इज इक्वल टू 21। सबसे पहले हम इसको ट्रांसफर करेंगे कांस्टेंट को इधर, 4x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे प्लस 18y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस कंडीशन में पुट कर देंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 है, ये रख लेंगे, a1/a2 है इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यही कंडीशन है, रख लिया हमने। कट करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और ये माइनस भी है यहाँ पे, तो देखो यहाँ भी 1/3 आया, यहाँ भी 1/3 आया इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आया 1/3, और ये माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो रहा है, तीनों इक्वल हो रहा है हमारा। जब तीनों इक्वल हो गया इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस जो कंडीशन है हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन का, इसका मतलब ये है कि ये जो साइमल्टेनियस लाइनर इक्वेशन है ये वाला, इनके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, x और y के एक वैल्यूज नहीं है, एक से बहुत ज़्यादा वैल्यूज हैं। फिर उसके बाद है हमारा कंडीशन क्या, नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन का कंडीशन देखते हैं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कंडीशन हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका भी देखते हैं, क्या है, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 3। ठीक, अब यहाँ पे हम पहले ट्रांसफर कर लेंगे, 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, पहले इधर ट्रांसफर करेंगे, 6x माइनस 10y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे हमारे पास क्या है, a1 की जगह पे 3 है, रख लेंगे, a2 की जगह पे 6 है इज इक्वल टू b1 की जगह पे -5, b2 की जगह पे -10, नॉट इक्वल टू c1 की जगह पे क्या है -7, c2 की जगह पे -3। इसी कंडीशन को हमने रख दिया यहाँ पे। ठीक, अब रखने के बाद देखो कट करेंगे इसे, 3 1 3 2 6, 5 1 5, 5 2 10, यहाँ आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू माइनस माइनस कट के हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 1/2। और यहाँ देखो ये कटेंगे नहीं, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, कटेंगे नहीं, बस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/3। तो देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर लिया, तो क्या हो गया, ये जो सिस्टम ऑफ लाइनर इक्वेशन है ये, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, x और y का कोई आंसर नहीं आएगा। अब ये तो रहा बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो आपको समझना था कि यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है, इनफाइनाइट का मतलब क्या है और नो सोल्यूशन का मतलब क्या है। अब जो हम करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं जिस टाइप के, उस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। आज के जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं यहाँ पे बोर्ड पे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करना है इनको, ध्यान से देखना है इनको।
सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ये जो सिस्टम ऑफ लाइनियर इक्वेशन है अभी यहाँ पे मिलेगा ना आपको x प्लस के प्लस 1 y इज इक्वल टू 5, फिर क्या है k प्लस 1 x प्लस 9y प्लस 1 माइनस 8k इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये आपके पास दो लाइनियर इक्वेशन है जिसको बोला जाता है साइमल्टेनियस लाइनियर इक्वेशन। इसमें आपको ये चेक करना है k का वैल्यू क्या होगा जिसकी वजह से जो साइमल्टेनियस लाइनियर इक्वेशन का क्या हो, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं इसके। ये आपको चेक करना है k का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल के उधर कुछ होगा तो सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे इधर, यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर लेंगे। k प्लस 1 y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, k प्लस 1 x प्लस 9y, ये तो पहले से ही ट्रांसफर्ड ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रांसफ़र हो चुका। अब देखेंगे कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यानी कि a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, b1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे k प्लस 1 है, c1 की वैल्यू यहाँ पे माइनस 5 है, फिर ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a2 की वैल्यू यहाँ पे है k प्लस 1, b2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 9 है, और c2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 माइनस 8k। ये सारे वैल्यूज हमने लिख लिए। अब इनफाइनाइट सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये इनफाइनाइट का कंडीशन है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। तो देखो a1 की जगह पे क्या है 1 है, a2 की जगह पे क्या है k प्लस 1 है, तो हो जाएगा 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू b1 की जगह पे k प्लस 1, b2 की जगह पे 9, k प्लस 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू c1 की जगह पे माइनस 5 है, c2 की जगह पे 1 माइनस 8k, माइनस 5 1 माइनस 8k। बस ऐसे ही जैसे जैसे बताया गया था वैसे जैसे आपको पुट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, तो देखेंगे सबसे पहले जो फर्स्ट टू है इनको पहले सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टू को अलग लिख लेंगे, 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो 1 इंटू 9 इधर आएगा, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इंटू 9 9 हो जाएगा। देखो दोनों सेम नंबर्स हैं तो क्या हो जाएगा, ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 9 k प्लस 1। अंडर रूट 9 का वैल्यू क्या होता है, +3 होता है और -3 होता है, दोनों होता है। यानी कि जो ये k प्लस 1 यहाँ पे आया है, यहाँ सॉल्व करता हूँ, k प्लस 1 इक्वल टू 3 भी होगा और -3 भी होगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार k प्लस 1 इक्वल टू 3 रखेंगे, ठीक है, दोनों आएगा, 3 और -3 दोनों होते हैं। एक बार 3 रखेंगे तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। एक वैल्यू आ गया k का। -3 रखेंगे एक बार तो k प्लस 1 इक्वल टू -3। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 प्लस 1 इधर जाएगा तो -1 -4। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ गया, -4 आ गया है। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ इन दोनों को सॉल्व किया है। आपको दो जो है ना, दो कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा आपको। एक कॉम्बिनेशन मैंने ले लिया, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे फर्स्ट और थर्ड को ले लो। फर्स्ट और सेकंड पहली बार ले लिया मैंने, अब आप सेकंड थर्ड लीजिए या फर्स्ट थर्ड लीजिए, कोई सा भी एक ले लीजिए। तो अब क्या करते हैं हम,
फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू -5 अपॉन 1 माइनस 8k। ठीक है, अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो 1 माइनस 8k इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 8k, ये इधर आएगा तो 5 माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा k प्लस 1, और 1 माइनस 8k इज इक्वल टू -5 अंदर जाएगा तो ये -5k, -5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -5। इसके बाद क्या करेंगे हम, मेरा तो बॉडी भर जा रहा है, चलो इसको इरेज कर देता हूँ। फिर देखिए अब ये रहा, यहाँ पे ये इक्वेशन मिला था, इसको क्या करेंगे हम k वालों को एक साइड ले लेंगे और बिना k वाले को एक साइड, तो -8k इधर आएगा तो प्लस 5k, उसके बाद क्या है ये -5 इधर रहेगा, 1 को इधर कर देंगे हम तो हो जाएगा -5, ये 1 इधर आएगा तो +1। अब ये कितना हो जाएगा -8 प्लस 5 -3k, और ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये +1 है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 होगा, ये -5 -1 कितना हो जाएगा -6, k का वैल्यू हो जाएगा -6, -3 डिवाइड 3 2 जा 6, k का वैल्यू आ गया यहाँ पे 2। तो देखो k का वैल्यू यहाँ पे भी इससे भी 2 आया है, और पहले क्या आया था k का वैल्यू 2 और -4, तो कॉमन आंसर क्या आया है, कॉमन आंसर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ये कॉमन आंसर, दोनों नहीं सब नहीं लेना है, जो कॉमन आंसर होगा वही लेना है, तो कॉमन आंसर हमारा आया 2, यानी कि हेंस फॉर k इज इक्वल टू 2 द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सो स्टूडेंट्स, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड कंडीशन का। जो थर्ड कंडीशन क्या था हमारा, नो सॉल्यूशन, ठीक ना। इसमें क्या देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है, फॉर विच x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस ky माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन। इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अगर इक्वल के साइड कुछ है उधर, इसको इधर करेंगे हम, तो x प्लस 2y इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस ky माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, नो सॉल्यूशन है तो नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या है हमारे पास कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये जो है कंडीशन हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, a1 की जगह पे क्या है 1, a2 की जगह पे क्या है 3, b1 की जगह पे क्या है 2, b2 की जगह पे के, c1 की जगह पे क्या है -5, c2 की जगह पे क्या है -15। हमने ढूंढ लिया, अब ढूंढ लिया तो हम कर भी लेंगे अब, ठीक है ना। देखो a1 अपॉन a2 करना है, a1 अपॉन a2 है कंडीशन में सबसे पहले, तो a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू b1 अपॉन a2 2 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू -5 अपॉन -15। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट 2 को लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट 2 को लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, k इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 इंटू k, 3 2 जा 6, तो k का आंसर आ गया 6। अब ऐसे इसमें आएंगे हम, ठीक ना। अब दूसरा वाला कंडीशन लेंगे। दूसरे में क्या है 2 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू -5 अपॉन -15। सबसे पहले कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। 2 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू प्लस 1 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर से ये इधर 3 इधर आएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू
k इंटू 1, 6 इज इक्वल टू, और सॉरी यहाँ तो नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू का साइन है, यहाँ भी नॉट इक्वल टू और यहाँ भी नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या मिला हमें कि k इज नॉट इक्वल टू 6 और यहाँ मिला था हमें k इज इक्वल टू 6। ये तो उल्टा हो गया ना, है भी और नहीं भी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे k का कोई आंसर नहीं है, k हैज नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हमें दिख रहा है कि k का वैल्यू 6 भी है और k का वैल्यू 6 नहीं भी है, इसका मतलब यह है k का कोई आंसर नहीं है, k हैज नो सॉल्यूशन फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। चाहे यहां पे कह सकते हैं k हैज नो वैल्यू, सॉल्यूशन भी मत बोलो, वैल्यू, k का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से ये जो सिस्टम ऑफ लाइनियर इक्वेशन है ये नो सॉल्यूशन का बन जाए। ठीक, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं और आज के इस वीडियो का अंत भी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वही है नो सॉल्यूशन का कंडीशन है, फिर से नो सॉल्यूशन जो अभी किए हैं, k का वैल्यू निकालना है फॉर, और साइमल्टेनियस लाइनियर इक्वेशन कौन कौन सा है, kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 2। दूसरा है हमारे पास 12x प्लस ky प्लस k ही है प्लस k इक्वल टू k। यहां भी कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन का कंडीशन है और आपको k का आंसर लाना है, k का वैल्यू लाना है। ठीक है, क्वेश्चन तो सही है, बिल्कुल सही है, अब बस हमें सॉल्व करना है। तो हम पहले यहां से ढूंढेंगे, इसमें से a1 की जगह पे क्या है, सॉरी सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करें इसे kx प्लस 3y, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उसको भी इधर ट्रांसफर करेंगे 12 प्लस ky, ट्रांसफर करो माइनस k इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू मिलेगी आपको k, a2 की वैल्यू मिलेगी आपको 12x है ना, ये x छूट गया, छूट गया x, लिख लो यहाँ पे 12x, ठीक ना। फिर b1 क्या है यहाँ पे 3 है, b2 क्या है यहाँ पे k है, c1 यहाँ पे है हमारे पास माइनस k माइनस 2, c2 है हमारे पास माइनस k। नो सॉल्यूशन का कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 क्या है हमारा k अपॉन 12 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है अपना 3 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू माइनस k माइनस 2 अपॉन माइनस k। फर्स्ट टू को सॉल्व करेंगे, ठीक, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, k से k मल्टीप्लाई होगा, k इंटू k कितना हो जाएगा k स्क्वायर, 12 3 जा 36, स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा रूट 36, k की वैल्यू 2 आएगा प्लस 6 और माइनस 6। यहाँ से k की 2 आंसर मिल गया हमें, जब भी रूट होता है 2 आंसर मिलता है, प्लस और माइनस का। अब क्या करेंगे हम, सेकेंड वाला कंडीशन लेंगे, ये कंडीशन, ठीक। अब इस कंडीशन को लेते हैं हम, क्या लिखा है यहाँ पे 3 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू, क्या है भाई, ऐसे करेंगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही करते हैं, जान दो, इज नॉट इक्वल टू माइनस
के माइनस 2 अपॉन माइनस के। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस 3k, ये के इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के माइनस 2। अब देखो यहाँ पे के यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसफर करो तो हो जाएगा ये माइनस के माइनस 2 अपॉन के से के कैंसिल हो जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे तो 3 इज इक्वल टू के माइनस 2। सॉरी, यहाँ पे नॉट इक्वल टू साइन है, फिर से गड़बड़, नॉट इक्वल टू साइन है, ध्यान रखना है। 2 को इधर भेजेंगे, 3 प्लस 2 नॉट इक्वल टू के, यानी कि 5, के नॉट इक्वल टू 5। के का आंसर क्या आ गया कि के का वैल्यू जो है 5 के इक्वल नहीं होगा। और यहाँ पे क्या आया था, के का आंसर 6 और माइनस 6 होगा। तो यहाँ पे तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुआ पहले की तरह। पहले क्या कॉन्ट्राडिक्शन हुआ था कि एक जगह के का वैल्यू 6 आया था, एक जगह के का वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 आया था, जिसकी वजह से हम कंक्लूजन पे निकले कि कोई के का वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, के का वैल्यू 6 और माइनस 6 है, या फिर के का वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है। के का वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है, 6 माइनस 6 है, यानी कि सेटिस्फाइड है। हेंस के इज इक्वल टू 6 एंड के इज इक्वल टू माइनस 6 इज द आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 6 एंड के इज इक्वल टू माइनस 6। सो स्टूडेंट्स, जिसने नोट नहीं किया नोट कर लेगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो, ये सारे क्वेश्चंस में कोई सा भी डाउट है, आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।